हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेटमेंट क्या है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इन्होंने पूछा क्या है? रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो क्या करना है, हमने मान लेना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब जो आज उसकी उम्र है वो समझ लो कि एक्स है ईयर्स में। ओके, अच्छा, अब रोहन की अगर आज की उम्र एक्स ईयर्स है तो उसकी मदर की कितनी होगी आज की उम्र? वो होगी 26 ऐड करना पड़ेगा इस एक्स में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। तो हम इसका मतलब ये लिखेंगे विच इंप्लाइज कि रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज ये कितनी हो जाएगी? जो रोहन की एज है उसमें हमने 26 ऐड कर देना सीधे सीधे। ओके, इतनी ईयर हो गई। ये क्या हो गई? ये होगी उनकी आज की उम्र। ठीक है, लेकिन इक्वेशन निकालने के इन्होंने क्या बोला है कि उन दोनों की उम्र को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कब मल्टीप्लाई कर दें? 3 साल बाद, तो वो 360 बन जाएगी। तो 3 साल बाद का मतलब ये है कि अभी रोहन की जो है 3 साल बाद क्या उम्र होगी? तो यहां हम लिख देते हैं कि रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी? जो भी आज उसकी उम्र है उसमें 3 ऐड हो जाएगा तो वो x + 3 हो जाएगी। इतने साल का हो जाएगा और 3 साल बाद, है ना। उसी प्रकार से जो रोहन की जो मदर है वो कितनी हो जाएगी? जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे कि रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी? x + 26 वो अभी है, उसमें मुझे 3 ऐड करना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 29। इतने साल के हो गए वो दोनों, कब? 3 साल बाद। अब मैंने ये 3 साल का झंझट क्यों लिया? क्योंकि 3 साल के बाद उन्होंने बोला कि गुणा करेंगे तो वो 360 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब 3 साल बाद अगर मैं इसको और इसको गुणा कर दूं वो 360 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी? देखो, ये x + 3 रोहन की उम्र है, इसमें मैं गुणा क्या करूंगा? x + 29 करूंगा जो कि उसकी मदर की एज है। अब ये जब गुणा करेंगे तो कि देखो x से जब x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। x से 29 को गुणा करेंगे तो ये 29x हो जाएगा। फिर ये 3 से x को गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ओके, अब 3 से जब 29 को गुणा करते हैं ना तो वो 87 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x²। ओके, 29 + 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32x। ओके, प्लस 87। तो ये उनकी उम्र निकली कब? 3 साल बाद जब उनको गुणा किया तो ये निकला। लेकिन ये हमने कितना दे रखा है? इन्होंने 360 दे रखा है। ओके, ऐसा लिखेंगे हम, बट प्रोडक्ट गिवन ये कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। अब इसका मतलब कि ये जो है और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमने निकाला प्रोडक्ट 3 साल बाद, ये उन्होंने दे के रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x² + 32x + 87 जो है ये कितना आना चाहिए? ये 360 आना चाहिए। ओके, अभी क्या हो जाएगा? ये 360 यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 32x ओके + 87 - 360 ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब 87 - 360 हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो 360 में से जब 87 जाते हैं तो कितना रहेगा? देखो, 10 में से 7 गए तो ये 3 रह गया, यहाँ पे 5 रह जाएगा क्योंकि हमने बोरो कर लिया है। तो 15 में अगर 7 8 चले गए तो वो 7 रह जाता है, और यहाँ से जब बोरो हो गया तो यहाँ 2 रह गया था, 273 रह गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? x²। ओके, फिर प्लस 32x, और अब 360 माइनस का है और वो बड़ा है तो ये माइनस रह जाएगा, तो ये -273 बनेगा, क्योंकि 87 में से 360 माइनस हुए तो -273 ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये है हमारा आंसर। ओके, तो रोहन की प्रेजेंट एज अगर मैं x मान ले तो ये इक्वेशन बनेगी इस पूरी स्टेटमेंट से, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको जो है क्वेश्चन को फिर से नहीं समझ आया तो फिर से ध्यान से देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है।
हमने रोहन की करंट एज मान ली कितनी है, फिर हमने रोहन की जो करंट एज बोल दिया भाई उसकी मदर की एज कितनी होगी, उसमें 26 ऐड कर दिया। फिर 3 साल बाद उनको गुणा करने को बोला तो हमने दोनों की 3 साल की बाद की उम्र निकाली, उसको गुणा कर दिया, गुणा करके जो भी आया उसको 360 के बराबर रख दिया और ये इक्वेशन बन गई। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, उसका लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।